डैम। कहते हैं कि मॉइस्ट से क्या बन गया? मॉइस्चर। यहां देखिएगा डैम, डैम का मतलब, और बांध में क्या होता है? पानी की वजह से, और डैम से वर्ड बन गया डैम्पर। वर्ड है आपके पास एनकाउंटर। फैस यानी क्या होता है? सामना करना। क्या आप में से किसी ने पीके मूवी का नाम सुना है? सुना है? कौन थी इसमें एक्ट्रेस? नाम तो सुना है ना? नहीं सुना? ठीक है, मैंने भी नहीं देखी। देखो अभी रुको, अभी और रबड़ी के साथ क्या मिलेगा अब बताता हूं। पहले देखिएगा, हाँ रुक जाओ। एनकाउंटर का मतलब है ये एनकाउंटर, और ये कहना चाह रहा है कि आजकल आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो अपराधी है ये, उनको किस चीज का सामना करना पड़ रहा है? एनकाउंटर का। इसका अर्थ निकलता फेस करना। अवॉइड का मतलब अनदेखा करना, बचना एक तरीके से, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ये तो सुना होगा, सुना है नहीं? तो पैतृक संपत्ति होती है ये। यहां है जुवेनाइल। ये वर्ड आया है कहीं? वन वर्ड में आया होगा? देखो दोबारा बता देता हूं। जुआन, 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 जवान। तो ये हो गया जवान यानी कि युवा। अब वर्ड देखिएगा आपके पास फिर एक बार है, इसका अर्थ निकलता गीला, चिपचिपा। तो देखो कलम और माई यानी मेरे, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि जब कलम से लगातार यूं लिखते हैं ना, तो अंगुलियों पर यहां क्या हो जाता है? चिपचिपा सा हो जाता है, गीला गीला। इसका अर्थ ये निकलता है चिपचिपा यानी कि गीला गीला। और ये, अरे थोड़ा धीरे करो यार, मेरे कान फट जाएंगे। क्या करना? फेस करना। ये अकम्प्लिश, बहुत अच्छा वर्ड। रबड़ी के साथ मिलेगी आपको हरियाणा में प्रसिद्ध है यहां रबड़ी जलेबी। तो आप तब तक ये खाते रहिएगा, तब तक हम 10 वर्ड कर लेते हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा, पार्टनर इन क्राइम यानी अपराध में क्या होना? पार्टनर होना, सह अपराधी है। तो देखो इसको ऐसा करते हैं, एक का मतलब होता है एक, कम 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 यानी काम, पुलिस यानी कि पुलिस, और पुलिस का एक ही काम होता है कि कौन कौन इस क्राइम में शामिल है, यानी कौन कौन इस क्राइम को करने में शामिल है, यानी कौन कौन इस क्राइम में क्या है? पार्टनर है, उनको ढूंढ निकालना। तो इसका अर्थ ये निकलता है पार्टनर इन क्राइम। ये वर्ड है आपके पास में हम्बग। चीट यानी क्या होता है? और आपको सबको पता, आजकल लोग क्या करते हैं धोखा देने के बाद, हमको सबको पता है कि धोखा देने के बाद वहां से क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है चीट करना, धोखा देना। यहां है, इसका अर्थ भी निकलता है धोखा देना। आशिकी 2 मूवी देखी आपने? देखिए, नहीं देखी? तेरे अंदर जोश देख के मैं बड़ा खुश होता हूं। तो शुरुआत में जब आया था बिल्कुल इससे बेटर था गुमसुम। ये अब सही है, ये ऐसे ही रहा करिए। क्या नहीं, ज्यादा जोश से कुछ और भी हो जाता है। दिखा देंगे, आप यहां से कैसे हैं? इसको ही तो दिखाना है अब। आज वहां से यहां कैसे है? तेरे को लगता था अटैक वहीं होता सीधा है। तो देखिएगा एक बार, हाँ दिखा रहे। आपने ऐसा सुना होगा कि उस लड़के ने उस लड़की को न जाने ऐसा क्या गुल खिलाया, सुना है? उस लड़के ने उस लड़की को न जाने ऐसा क्या गुल खिलाया कि वो लड़की उसके झांसे में आ गई, और बाद में उस लड़के ने उस लड़की का डॉट डॉट ऐसे ऐसे, मतलब कि, मतलब क्या कर दिया? धोखा दे दिया। तो इसको कर देंगे यहां से गलत। सही है, वर्ड है स्वेंडल। जब उस लड़की को लगा कि ये धोखा देने वाला है, उसने अपना निकाला क्या?
और सीधा बोलेगी ये, तो इसका अर्थ निकलता है धोखा देना। वर्ड है फॉय, इसका अर्थ निकलता है दुश्मन, शत्रु। कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन होता है। इसका कनेक्शन करने में बड़ी दिक्कत आई हमें। ये देखो, एफ, एफ का मतलब हो गया फ्रेंड, ओ ऑफ, ई फॉर एनिमी। तो ये कहना चाह रहा है कि दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन होता है, यानी कि शत्रु। या है टॉरिड। क्या जियोग्राफी में आपने पढ़ा है? ये आया होगा कहीं, अभी नहीं आया होगा, आगे चलकर आएगा। इसका अर्थ निकलता है बहुत ही गर्म, एक तरह से ये टॉरिड जोन होता है, टॉरिड एरिया होता है, ये गर्म जो क्षेत्र होता है एक तरह से ये। अगर आपने नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा लिंक कर देते हैं। क्या आपने ऐसी कोई सब्जी खाई है तोरी की? तोरी की आती है ना? तो तोरी की जो सब्जी होती है जनरली सर्दियों में आती है, गर्मियों में आती है? गर्मियों में आते हैं ये। तो इसका मतलब तोरी की जो सब्जी है ना, ये जब बहुत गर्मी पड़ती है ये, तब ये लगा करती है, यानी बहुत गर्म जगह पर ये। तो इसका अर्थ निकलता बहुत गर्म, यानी वेरी हॉट। यहां लिखा है आपके पास 5, बताओ। पार्टनर इन क्राइम। रबड़ी और जलेबी आपको मिल चुकी है ये, ठीक है। अब आएगा गुलाब जामुन। अभी अभी रुक जाओ, धीरे धीरे आएगा, मतलब इतना होगा कि आपको बड़ा मजा आएगा। देखिएगा, इसका अर्थ निकलता है पार्टनर इन क्राइम। चलो ये बता दो, धोखा, धोखा, दुश्मन, सेत याद है, कर लिए ना? ठीक, म्यान होता है ये देखिएगा, ये होता है इलॉजिकल, यानी कि बिना समझदारी वाली बात करना, नॉनसेंसिकल कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, बैतूका। तो यहां से देखिएगा, प्री का मतलब पहले, पोस्टर यानी कि पोस्टर। देखो पहली बार जब पोस्टर आया था ना ये, किस मूवी का, तो वो ऐसा था ये। तो ये मतलब कहीं से समझदारी वाली बात नहीं लग रही, एक पता नहीं क्या सोच समझ कर पोस्टर निकाला होगा, यानी बिल्कुल बेतुका एक तरह से, इलॉजिकल कह सकते, कोई लॉजिक ना हो, अनरीजनेबल कह सकते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है बेतुकापन एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा एड्यू, फेयरवेल यानी क्या होता है, विदाई। फेयरवेल पार्टी सुना होगा, तो देखिएगा जब उसकी फेयरवेल पार्टी हो रही थी तो उसने अपने सभी दोस्तों को एक एक पिलाई, क्या पिलाई, ड्यू पिलाई एक तरह से। उसके बाद देखिएगा डिस्पैरेज, इसका अर्थ निकलता निंदा करना, अपमानित करना ही। क्या आपने कोई ऐसा वर्ड सुना है, सुना है ये वर्ड, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट। ये तो यहां से देखिएगा, कहते हैं कि जब कोई देश खेलने जाता है ना बाहर, और जब उस देश की हो जाती है क्या, पराजय, पराजय मतलब हार, तो उस कंडीशन में जो दर्शक होते हैं या जो फॉलोवर होते हैं ये, वो जनरली उन खिलाड़ियों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ये उनका अपमान करते हैं ये। यह है फ्यूटिलिटी, इसका अर्थ निकलता है यूजलेस, बेकार। देखो ये वर्ड कहां से बना है मैं आपको बता दूं, फ्यूटाइल, ये वर्ड यहां से बना है। कोई पीछे से उठा है क्या, पीछे से कोई गया है क्या, कहां गए हैं, ठीक, ये वर्ड है आपके पास में फ्यूटाइल। तो कहते हैं कि जब कोई मार्केट से हम कोई चीज लेकर आए और पता चला घर आते हैं कि वो कैसे निकल गई, तो मुझे बताइए वो यूजफुल होगी कि यूजलेस? तो इसका अर्थ यही निकलता है यूजलेस, यानी कि बेकार। और ये जो वर्ड है वो कहां से बना है, फ्यूटाइल से। देखो ये आ गया वर्ड। उसके बाद देखिएगा, आप मुझे एक बताओ, ये कॉट यानी कि म्यान, और ये क्या था, बैतुका। बैतुका का मतलब होता है इलॉजिकल, अनरीजनेबल, नॉनसेंसिकल। ये फेयरवेल, निंदा करना, यूजलेस। स्टिंग का मतलब होता है स्मेल, स्मेल का मतलब बदबू। आप केवल इतना सा बता दो कि ये वर्ड याद है क्या, ठीक है, ये याद है, ठीक है जी, दोनों इजी है। लेकिन बता दूं मैं आपको, मेन वर्ड के रूप में इस वर्ड को पूछा हुआ, ये जो वर्ड है वो वर्ड बनता है यहां से, फ्रेग्रेंट, यहां से निकलता। अगर आपने कोई एक वर्ड सुना हो, सुना है, सुगंध, इसका भी अर्थ निकलता है ये।
यहां से भी एक वर्ड निकलकर आगे बन जाता है एरोमेटिक। इसका अर्थ निकलता है स्मेल यानी कि बदबू। आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में जनरली क्या होता है, कई बार पेन जो होता है ना क्या छोड़ देता है, इंक छोड़ देता है ये। और जब इंक छोड़ता है तो उसकी जनरली फिर क्या आती है, स्मेल आती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है स्मेल यानी कि बदबू। ये स्टिंग से एक वर्ड बन गया, कौन सा, स्टिंकिंग। उसके बाद देखिएगा पेरी, कहते हैं कि पेरी यानी कि परी, और परी यानी कि पापा की परी। और पापा की परी जब कोई गलत काम करती है तो पापा ज्यादातर उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है अवॉइड करना। यहां वर्ड है अवॉइड करना। ये बताओ आप तो ये याद है कि नहीं, याद है ना, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, कहते हैं कि स्कर्ट यानी कि स्कर्ट। अगर मान लो कोई लड़की ऐसे स्कर्ट में अगर मार्केट में चली जाए, तो कई बार आपने देखा होगा कई लड़कों की आदत होती है बुरे बुरे कमेंट करने की है। तो उस कंडीशन में उस लड़के को उन कमेंट को क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। यहां वर्ड है दिन। अगर मैं ये कहूं कि रात और एक होता है क्या, दिन, तो ज्यादा हो हल्ला कब होता है, रात में होता है, दिन में होता है। तुम रात कौन से हो हल्ले की बात कर रहे हो, वैसे प्रकृति के अकॉर्डिंग चलो। तो यहां से देखिएगा दिन में ज्यादा क्या होता है, शोरगुल होता है, हो हल्ला होता है एक तरह से। उसका देखिएगा ये वर्ड याद है क्या आपको, लॉयल यानी क्या होता है, वफादार, सच्चा आदमी, निष्ठावान कह सकते हैं। डिसलॉयल, धोखेबाज कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, बेवफा। ये है। बेवफा बिल्कुल सही है, ये निकलेगा इसका मीनिंग। ये होता है वफादार आदमी। तो रबड़ी खा चुके हैं आप, पाव भाजी। दलिया बेशर्मो, दलिया खाओगे उस दिन। पाव भाजी हो चुकी है। अब रुको, अभी देखो, एसटी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट। और वही स्टूडेंट घर वालों का नाम ऊंच यानी कि ऊंचा करता है, जो घर वालों के प्रति कैसा होता है, लॉयल होता है, वफादार होता है एक तरह से। उसके बाद देखिएगा यहां वर्ड लिखे 6, ये बताओ, लाउड है, शोरगुल, अवॉइड करना, स्मेल, इससे ये बन जाएगा, छोड़ दो, लॉयल, स्टेशनरी। देखो आपने बहुत अच्छा वर्ड है, ये रिपीट भी हुआ है काफी बार। ये इसका अर्थ निकलता है स्टैंडिंग यानी स्थिर होना, और एंटोनिम्स इसके मूविंग, मोबाइल और मूवेबल। चलायमान कह सकते हैं, हलचल कह सकते हैं, स्थिर ना होना अस्थिर कह सकते हैं। स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन। क्या रेलवे स्टेशन एक जगह स्टैंडिंग होता है क्या, कंफर्म। अगर मान लो गाड़ी इधर ना आ रही हो उधर चली जाए तो स्टेशन तो वहीं रहेगा। ये तो स्टेशन जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्टैंडिंग होता है, स्थिर होता है। ये स्टेशनरी दो होते हैं, ये एक ई वाला होता है, एक ए वाला होता है। एक तो ये होता है और एक ये होता है। जो ई वाला होता है ये कौन सा होता है, जो किताबों की दुकान होती है नहीं, स्टेशनरी की दुकान, वो ये होता है ई वाला। ये और जो ए वाला होता है ये स्टैंडिंग होता है। तो आप याद करो तो इसको कर देना इरेजर से, कि इरेजर जो है वो हम इस दुकान से लेकर आएंगे। तो ई वाला चला जाएगा, ये स्टेशनरी। उसके बाद देखने का मोरेबल। अभी इसी सीपीओ में या पता नहीं सीएचएसएल में एक क्वेश्चन पूछा, और आपके एग्जाम में भी हमने शायद डाला था आपके पेपर में, और ये डाला था कि डाइंग की स्पेलिंग कौन सी सही है। आया था आपके पेपर में क्वेश्चन, आया था ना, सही होगी दोनों, नहीं हुई होगी, डाइंग गलत हुआ होगा। वो इसे सीएचएसएल में पूछे थे ये।
यानी उसमें पिछले वाला इन्हें पता नहीं, उससे पिछले वाला पेपर जो था वो पूरा जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उसी से बनाया हुआ था ये। शायद पता नहीं सीपीओ से या सीएचएसएल से बनाया था ये। तो एक वर्ड है आपके पास में डाई, एक वर्ड क्या है लाई। अगर जब किसी वर्ड का एंड हो किससे, आई ई से, और उसमें जब हम आईएनजी जोड़ें तो वो आई ई जो है ना वो बदल जाता है किसमें, वाई में। जैसे कि लाइंग, डाइंग और लाइंग, ये ऐसे चेंज हो जाता है। ये क्या हुआ, हाँ रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में हमने उसमें डाली है क्या, डाली होगी शायद ये। तो बताओ रेस्टोरेंट की क्या होती है, ये होती है रेस्टोरेंट की। पर आपको हमेशा बताऊं क्या याद आएगी, ई याद आएगा ये, जबकि होता क्या है, ए होता है ये। एक कैलेंडर की भी डाली होगी, ये तो याद हो जाएगा यहां से। कैलेंडर में होते हैं डे, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे ही है। तो डी ए, इसको तो कर दो यहां से, ये कर देंगे हम यहां से। इसको ऐसा कर दो कि रेस्टोरेंट में ताऊ ने, किसने, ताऊ, ताऊ ने रात रात गुजारी, रात गुजारी यानी कि रा आएगा यहां पर ये। तो रा मतलब क्या हो जाएगा, आर ए आएगा ये। स्पेलिंग टेस्ट में जब किसी दिक्कत आए नहीं है तब ये मेथड फॉलो करना, अदरवाइज डायरेक्टली याद करना है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो मर गया, क्या कर गया, क्योंकि उसको एक बूंद नहीं मिली किसकी, पाने की। तो इसका अर्थ यही निकलता है मरना यानी कि डेथ। उसके बाद वर्ड है आपके पास में, यहां लिखा हुआ है इस जगह, ये वर्ड हुआ है शायद, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला, सावधान सतर्क होना। अबडक्ट, किडनैप यानी क्या होता है, अपहरण करना। वो कह रहा है कि अब से क्या होते हैं कि जो किडनैपर होते हैं नहीं है, जब किसी का किडनैप करने आते हैं तो अब से क्या होता है कि वो चेहरा कर क्या करके आते हैं, ढक कर आते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है किडनैप करना, अपहरण करना। ऑगमेंट, कहते हैं कि जहां पर लग जाती है क्या, तो वो 1 मिनट भी नहीं लेती क्या होने में, बढ़ने में। ये उसके बाद ये उसी से बना है, तो ये याद मत करना। फिलहाल 6 वर्ड लिखे हैं, आप बता दो केवल एक वर्ड, डाई यानी कि मर जाना, मृत्यु कगार पर होना। स्टेर यानी कि स्टैंडिंग, ये केयरफुल सावधान सतर्क होना। किडनैप करना, आफ्टर मैथ, इसका अर्थ निकलता है परिणाम। तो देखिए, आफ्टर का मतलब बाद में, मैथ का मतलब गणित। वो कह रहा है मैथ की कोचिंग करने के बाद में उसका बहुत अच्छा आया क्या, रिजल्ट। ये डेसिस्ट का अर्थ निकलता है डिसकंटिन्यू यानी कि बंद कर देना, देसी जुगाड़। तो देखिए देसी का मतलब क्या हो जाएगा, देश जुगाड़। एसटी का मतलब स्टूडेंट, और जब से स्टूडेंट ने इस देश जुगाड़ मेथड से वोकेब को याद करना शुरू किया है तब से उन्होंने रटना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसका अर्थ निकलता है बंद करना। यहां है अंदर ही अंदर गुस्सा होना। और आपको अगर पता हो, भगवान राम जो कुटिया के पास पधारे थे और माता सीता नहीं पाई गई थी, तो पता क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सीते सीते सीते, और अंधेरे अंदर क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ये लिखा हुआ है एर। देखो जब आप किसी से जब कोई चीज मांगे और वो आपको ना दे, और जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है तो पता आप क्या कहते हैं, अरे दे ना। इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से क्या, गुस्सा होना। यहां ये उसी से बना है, ये वर्ड है यहां कंपंक्शन। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप होना, प्रायश्चित करना एक तरह से ये। और याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आप मार्केट में चले गए, और मार्केट में जाने के बाद में आपने पानी पता से भी करवानी है क्या पार्टी में, करवानी है, ठीक है पानी पता से भी डन। दही वाली, दही वाली तो वैसे ही खाता है होगा, दही वाली ज्यादा अच्छी लगती है क्या, ठीक है दही आप लिया ना, पानी पता से हम लिया है। पानी पता से हो चुकी है और पाव भाजी हो चुकी है। आएगा रुको धीरे धीरे,
रसमलाई करनी है क्या? रबड़ी वाला सही है, रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। रबड़ी भी होगी, गुलाब जामुन भी होंगे, कोल्ड ड्रिंक भी होगी। नहीं, हकीकत बता रहा हूं, ये हकीकत में है। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी डन है। अभी तो और आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। अरे रुको तो सही, क्या कह रहे हैं? नहीं, अब उन्होंने डन कर दिया है, ये मेरी बात हुई नहीं उसके बाद में ये। हाँ, मेरी बात नहीं हुई, नहीं तो वो कैंसिल ही हो जाता है। अब उन्होंने अब आज बोल दिया है। उसके पीछे कारण है ये, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे तो वो उसमें पानीपत कैंपस की, मुरतल की, कन्नौर की, वो टीमें भी यहाँ आएगी। हाँ, वो टीम भी मैच खेलेगी आपके साथ में। तो ये वजह है करवाने की, इसलिए पार्टी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? ड्रिंक्स में पानी है ना? पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी है, और रायता है। ठीक है, अब रुको, अब थोड़ा मजा लेते रहो, तब तक वर्ड करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको दो फोन दिखाएंगे, एक 10,000 का और एक दिखाएगा 13,500 का। बताओ कौन सा लेकर आओगे? लगता है ये लेकर आएंगे। अगर 100 आदमियों को भेज दूं, 90 आदमी ये लेकर आएंगे। हाँ, हकीकत है। आपको लग रहा होगा कि ये लेंगे, हकीकत है। तो मार्केट में जाएंगे, दोनों फोन देखेंगे तो आपको देखेगा यार हल्का सा ही तो अंतर है यार, ये बात ही तो करनी है, ये ले लेते हैं ये। तो अब जब घर पर आ जाओगे और फिर पता चला कि यार इसमें क्या कम है, फंक्शन कम है, फिर हमें होता है क्या? पश्चाताप कि खास यार थोड़ा सा पैसा और लगता और ये ले लेता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है, पश्चाताप होना। चलो एक बता दो, ये क्या कह रहे हैं? स्टॉप, रोकना। इसका बताओ रिजल्ट। एंग्री, गुस्सा होना, एंग्री गुस्सा होना, रिग्रेट पश्चाताप होना। लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य। देखिएगा, कहते हैं कि लस्सी अगर गर्मी का टाइम हो और 12 बजे अगर हम पी ले, क्या पी ले? फिर क्या आता है? आलस्य आता है ये। उसके बाद देखिएगा स्लोथ। देखो, जिसमें आलस्य होता है ना, उसके काम करने की स्पीड स्लो होती है कि फास्ट होती है? ये कह रहा है कि स्लो थी वो। क्या थी? स्लो थी, बहुत ढीली थी एक तरह से। तो ढीली थी, इसका मतलब आलस्य था उसमें। यहां है तंग करना। क्या आप में से किसी ने ये सुना है? तंग करना, परेशान करना, हरास किया। ये वर्ड नेगेटिव फील दे रहा है, पॉजिटिव? नेगेटिव। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी में यही है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत फायदा करते हैं। न आते हुए भी क्वेश्चन को कैसे किया जाए वो तरीका ये होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि तंग करना, परेशान करना। और कई बार आपको ऐसा होगा कि किसी वर्ड का एंटोनिम्स आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते ये इसका एंटोनिम्स है, जबकि वो उसका एंटोनिम्स होगा ही है। तो वहां टेक्निक यही काम करती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये इसको दो तरीके से याद कर सकते हो, या तो बैडगर 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 बैडगर्ल, बुरी लड़की। और बुरी लड़की जनरली क्या करेगी? तंग करेगी। दूसरा देखिएगा, बैड का मतलब होता है बुरा, और कहते हैं कि जिस घर में बुरी आत्मा निवास करती हो, बुरी आत्मा यानी कि भूतनी, भूत, चुड़ैल, तो ये जनरली उन घर वालों को क्या करती है? परेशान करती है, तंग करती है। ये यहां ये तो याद होगा, बॉदर करना, परेशान करना होता है, तंग करना होता है। यहां है बी सेट। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, बी का मतलब बी सेट यानी कि सेट। और जो बड़े बड़े सेट लोग होते हैं नहीं, ये भी अपने नौकरों को क्या करते हैं? तंग करते हैं। ये कहते हैं कि ड्यूटी, और जो आदमी ड्यूटी पर अपना टाइम पर जाता हो, टाइम पर आता हो, तो बंदा कैसा होगा? ओबीडियंट। ये इसी से निकला हुआ वर्ड है ड्यूटीफुल। ये वर्ड आपके पास में है, ये इतने। एक बताओ, ये आलस से। चलो ये बता दो।